मिला के नजर तुम नजर में समाना मिला के नजर। जिस दौर में फिल्मी नायिका का काम नायक को रिझाना पर होता था, उस दौर में एक अभिनेत्री ने एक तरफ जमींदारों के खिलाफ लड़ाई छेड़ी तो दूसरी ओर औरतों की शिक्षा और आजादी की बात की। मैं ले आऊंगी, अल्लाह गवाह है, मैं कभी धोखा न करूंगी। जब फिल्मी पर्दे पर नायिका सिर्फ गाने के लिए होती थी, तब इस अभिनेत्री ने हंटर से इंसाफ किया। वह भारत की पहली महिला स्टंट आर्टिस्ट में से एक थी, जिनके जन्मदिन पर गूगल ने डूडल बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। मैं बात कर रही हूँ अभिनेत्री मैरियान इवांस यानी फियरलेस नाडिया की। कभी कड़कती धूप न देखी, कभी न देखी छाँव। जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी अभिनेत्री के रूप में जाना जाता है जो अभिनय के साथ साथ फिल्मों में बेहद खतरनाक स्टंट्स बिना किसी स्टंटमैन के खुद करना पसंद करती थी। यही वजह है कि बॉलीवुड ने उन्हें फियरलेस नाडिया नाम दिया। इस वीडियो में आज मैं उसी फियरलेस नाडिया के जीवन से जुड़ी कुछ जानी अनजानी बातों का जिक्र करने जा रही हूँ, जिनके बारे में मशहूर फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल ने एक बार कहा था कि नाडिया न होती तो अमिताभ बच्चन भी न होते। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट साची और आप देख रहे हैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां देने वाला चैनल क्लासिक एरा। दोस्तों, 40 के दशक में हिंदी सिनेमा में एक ऐसी अभिनेत्री ने कदम रखा था जिसने अपने अभिनय से कम बल्कि अपने हैरत अंगेज स्टंट्स के दम पर सबको भौचक्का कर दिया था। I listened to him. I pulled out the tail. I sat on it. I opened its mouth. I did everything with the lions. चाहे चलती ट्रेन से कूदना हो, झरने के ऊपर से छलांग लगाना, घुड़सवारी करते हुए करतब दिखाना या शेरों के साथ खेलना, हंटर वाली के नाम से मशहूर यह अभिनेत्री सारे स्टंट खुद किया करती थी। इसलिए उन्हें फियरलेस नाडिया भी कहा जाता था। उस दौर में न सिर्फ निर्माता निर्देशक बल्कि रियल लाइफ के हीरो भी उनके स्टंट्स को देखकर दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो गए थे। मैरी एवांस का जन्म 1908 में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ था। ब्रिटिश सैनिक पिता हर्बर्ट और ग्रीक माँ मार्गरेट की बेटी मैरी एवांस अपने पिता के भारत तबादले की वजह से 1913 में 5 साल की उम्र में ही मुंबई आ गई थी। पेशावर में रहते हुए उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी, शूटिंग, शिकार की ट्रेनिंग ली थी। बाद में उन्होंने बैले नृत्य भी सीखा। पिता की मौत के बाद जब परिवार की जिम्मेदारी नाडिया पर आई तो परिवार की मदद करने के लिए नाडिया ने कई साल सर्कस में काम किया। सर्कस में काम करने के दौरान ही उन्होंने सारे देश की यात्रा की और इस वजह से उन्हें यहाँ की भाषा और संस्कृति को समझने में सहूलियत हुई। उनकी किस्मत उस दिन पलटी जब जमशेद बोमन होमी की नजर उन पर पड़ी। प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर जमशेद बोमन होमी वाडिया सर्कस में प्रोग्राम के दौरान ही उनसे मिले और बहुत प्रभावित हुए। मैंने कहा, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? आप तो बहुत नाराज मालूम होते हैं। होमी ने पहली ही नजर में उनके अंदर वो प्रतिभा देखी और फिल्मों में लेने का फैसला कर लिया। कहते हैं कि जब होमी ने मैरी को फिल्म में लेने से पहले उनसे पूछा कि वे फिल्म में क्या करना चाहेंगी, तो उनका कहना था, आई विल ट्राई एवरीथिंग वंस। 1933 में JBH और उनके छोटे भाई होमी वाडिया ने उन्हें अपनी फिल्म देश दीपक में मौका दिया। फिल्मी पर्दे पर एक नई जिंदगी शुरू करने से पहले एक ज्योतिषी की सलाह पर उन्होंने अपना नाम नाडिया रख लिया। इस फिल्म में उन्हें एक गुलाम लड़की का रोल करना था और इस फिल्म की काफी सराहना हुई। इसके बाद आई नाडिया की पहली फिल्म जिसमें उन्होंने बतौर अभिनेत्री मुख्य भूमिका निभाई। फिल्म का नाम था हंटर वाली, जो 1935 में रिलीज हुई। इस फिल्म की भी एक कहानी है। फिल्म की शूटिंग में 6 महीने लगे और उस समय के हिसाब से बहुत अधिक रकम, करीब 80,000 रुपए खर्च भी हुए। इसके साथ ही उस फिल्म में नया स्टंट फॉर्मूला का इस्तेमाल किया गया जिस पर अब तक फिल्म नहीं बनी थी। इतने सारे प्रयोग के बाद ऐसी स्थिति आई कि इस फिल्म के लिए वितरक ही नहीं मिले। फिर जमशेद बोमन होमी वाडिया और उनके छोटे भाई
होमी वाडिया ने एक बड़ा दांव खेला। इन दोनों भाइयों ने इसकी जिम्मेदारी खुद ली और यह फिल्म उस दशक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शुमार हो गई। स्वतंत्रता आंदोलन के चरम पर एक ऐसी फिल्म जिसमें एक अंग्रेज हंटर वाली भारतीय लोगों पर कोड़े बरसा रही हो, यह पचाना दर्शकों के लिए शायद मुश्किल था। यही सोचकर निर्देशक ने सावधानी से स्क्रिप्ट पर काम किया, जिसमें नाडिया गरीब की रक्षा करने वाली और जालिमों के दुश्मन के तौर पर दिखाई गई। वह मास्क लगाकर अपने घोड़े पर बैठकर हंटर के साथ इंसाफ करने के लिए निकल पड़ी थी। नाडिया की हिंदी कमजोर थी, शायद इसलिए नाडिया के हिस्से में कम से कम डायलॉग रखा गया। फिल्मकारों को यह एहसास था कि नाडिया की वास्तविक भाषा उनके देश की भाषा थी, जिसको इन लोगों ने अपनी फिल्मों में भरपूर इस्तेमाल किया। एक से बढ़कर एक एक्शन का सीन। इस फिल्म के जरिए नाडिया ने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड की पहली स्टंट वुमन होने का खिताब भी हासिल किया। इस फिल्म के बाद से ही उन्हें हंटर वाली कहा जाने लगा। इसी दौर में नाडिया ने तकरीबन 50 फिल्मों में काम किया, जिसमें एक तरफ उन्होंने जमींदारों के खिलाफ लड़ाई की तो दूसरी ओर औरतों की शिक्षा और आजादी की बात की। यह बात 1940 में आई फिल्म डायमंड क्वीन के एक डायलॉग से समझी जा सकती है। अगर हमें देश की आजादी चाहिए तो पहले देश की महिलाओं को आजाद करना होगा। नाडिया की फिल्में मध्य एशिया के देशों में भी गई और इस तरह वे विदेशों में पहचानी जाने वाली भारत की पहली फिल्म कलाकार बनी। नाडिया उन्हें कई फिल्मों में निर्देशित करने वाले होमी वाडिया से शादी करना चाहती थी, लेकिन कट्टर पारसी परिवार से ताल्लुक रखने वाले होमी वाडिया की मां को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। होमी वाडिया और नाडिया दोनों ने 1961 तक इंतजार किया और मां के देहांत के बाद शादी की। शादी के बाद भी नाडिया का फिल्मी सफर जारी रहा। उस दौर में भी नाडिया अपने सारे स्टंट खुद करने के लिए जानी जाती थी, और ऐसे वैसे स्टंट नहीं, बल्कि रेलगाड़ी में मारपीट की शूटिंग, बड़े झरने में कूद जाना, शेर जैसे जंगली जानवरों से दोस्ती बढ़ाना, घोड़े की पीठ से हवाई जहाज की सीढ़ियों पर कूदना। बिना किसी स्टंटमैन के वह अपने स्टंट बहुत ही सरीके से कर लेती थी। उस दौर में किसी महिला अभिनेत्री का ऐसा करना असाधारण काम था, लेकिन इतने के बावजूद फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान पर कहीं बात होती नहीं दिखती। उन दिनों नाडिया बॉक्स ऑफिस की क्वीन थी, लेकिन भारतीय सिनेमा की पहली महिला का खिताब फिल्म के कर्ता धर्ताओं ने देविका रानी को दिया। 1967 में नाडिया ने अपनी आखिरी फिल्म खिलाड़ी में काम किया। जेबीएच के पोते रियाद विंसी वाडिया ने नाडिया पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। 9 जनवरी 1986 को 88 साल की उम्र में नाडिया ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके 8 साल के बाद उनके पति का भी देहांत हो गया। आज भले ही नाडिया हमारे बीच नहीं है, मगर बॉलीवुड में उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। अपने दबंग अभिनय और एक्शन वाली छवि के चलते वे आज भी लोगों के जहन में जिंदा हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। नाडिया के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी।